कभी कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन ऐसा नसीब नहीं है मेरा कि कोई ये बोलता फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम मुझे अब छू नहीं सकते। ताई ताई नहीं, सिर्फ किंग। जिमिन भी पीछे खड़ा यह सब देख रहा था और आंखों से आंसू बरस रहे थे कि जे ने बहुत गलत कर दिया है ताई के साथ। ताई खुद उठा और वॉशरूम चला गया। बाहर निकलते ही जिमिना, शुका को ध्यान से घर छोड़ना और वापस अपनी दुनिया में जाओ। देखो सब ठीक होना चाहिए और मुझे अपने पास कोई बंदा नहीं चाहिए। ताई ने डॉक्टर को बुलाया, इन सबको वापस भेज दे। लेकिन जे भी ढीठ था, 1 इंच नहीं हिला अपनी जगह से। जिमिन शुगा को छोड़कर सब कुछ चेक करके वापस आ गया। 1 हफ्ते बाद ताई हॉस्पिटल से निकला। जिमिना, मुझे कुछ काम है। मैं भी साथ चलूंगा ताई, एक ही शर्त पर जा सकती हूँ। कौन सी शर्त? मैं इस जे की शक्ल नहीं देखना चाहता। इसको कहो यहाँ से दफा हो जाए। जिमिन जे के पास आया। जाओ वापस अपनी दुनिया में, अगर ताई की खैरियत चाहते हो तो, वरना वो हम में से किसी के साथ नहीं रहेगा और खुद को खतरे में डाल देगा। प्लीज जे, जाओ यहाँ से। अच्छा, ताई का ख्याल रखना। तुम्हें इसकी क्या परवाह है? मुझे बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जो बकवास करनी थी ना तुम कर चुके हो। तब तो जुबान संभाली नहीं की तुमसे। जो मेरा बकवास बंद कर और यहाँ से दफा हो जा चुप करके। यार तू मेरा दोस्त है, मैं तेरी जान ले लूंगा इस वक्त। गेट लॉस्ट, आउट। जा रहा हूँ। और जे चला गया। ताई कहाँ जाना है? घर। ताई वापस घर आया। दरवाजा वैसे ही टूटा हुआ था और गौर से सब कुछ देखने लगा। क्या बात है ताई? जिमिना, जिस दिन मैं घर आया था तो अजीब सी बदबू थी घर में। मुझे लगा ज़्यादा दिन फूलों में रहा हूँ मैं, इसलिए शायद। दूसरा मुझे ये लगा कि शायद इतने दिन घर बंद रहा है तो इसलिए। लेकिन इधर बैठो और सुकून से सांस लो और फील करो, क्या वो बदबू अभी भी आ रही है? जिमिन बैठा और जिमिन ने महसूस किया तो हाँ ताई, सच में बदबू थी। ये किस चीज़ की बदबू है ताई? ये तो क्या, ये काले जादू की बदबू है। जादू किस चीज़ पर करके कहीं काढ़ा जाता है या छुपाया जाता है, ये उसी की बदबू है। जिमिना, इसका मतलब जादू अभी भी घर में ही है कहीं? हाँ ताई, हमें उसे ढूंढना होगा, ढूंढकर उसका असर तोड़ना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये करेगा कौन? कोई ऐसा शख्स ही जादू कर सकता है जिसको तुमसे शदीद नफरत हो। ताई अम्मी, वो बहुत नफरत करती थी। फिर ताई को याद आया कि प्रोफेसर ने कहा था कि वो तुम्हारा पता करने आई थी। लेकिन ताई खामोश रहा, क्योंकि अभी ताई के लिए उसका बच्चा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ताई ने और जिमिन ने वो जादू ढूंढना शुरू कर दिया। ताई, तुमने पानी कहाँ से पिया था? हाँ जिमिन, घर में पानी था नहीं, साथ ही घर के एक कुआं है जिमिन। उस वक्त फिल्टर बंद था तो मैंने सोचा कुएं से पानी पी लूं। तुमने कुएं को चेक किया था? हाँ, सभी वहाँ से पानी भर रहे थे। क्या सभी? हाँ, सारे गांव वालों ने पानी भरा। कहाँ है वो गांव वाले? कोई नजर नहीं आया उसके बाद मुझे। सब लोगों ने? हाँ सब लोगों। ओह शिट, सारे घरों की लाइट्स ऑफ थी। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? ताई भागा नीचे की तरफ और ताई के पीछे जिमिन। सारे घरों के दरवाजे खुले। ताई भाग के हमसाये के घर के अंदर गया तो देखा सब मरे पड़े हैं। शिट, उस रात ये सब मर गए, इसलिए किसी ने रात को लाइट्स नहीं जलाई। चेक करो जिमिन, चेक करो, देखो कोई जिंदा है क्या? ताई, अब कोई फायदा नहीं, 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, अब तो बदबू आ रही है जिस्मों से। रुको, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जिमी ने उन्हें बुलाया और सारी बात बताई कि सबने कुएं से पानी पिया था। पुलिस वाला हंसने लगा और कुएं से पानी निकाला तो साफ शिफाफ दिख रहा था। सर जी, ये पानी तो साफ है। नहीं सर, ये पानी साफ नहीं है, आप बात को समझने की कोशिश करें। कोई भी बंदा ये पानी नहीं पी सकता।
और उस पुलिस वाले ने वो पानी पी लिया। अरे नहीं, नहीं पीना था। सर जी, आप लोगों को वहम होते रहते हैं, कुछ भी नहीं है। और वो पुलिस वाला अचानक नीचे गिरा और मर गया सबके सामने। ये देखकर सब डर गए और उस कुएं को बंद करके भाग गए। ताए, हमें भी चलना चाहिए। ताए जाने लगा तो कुएं से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। रुको जमीन। ताए, शाम हो गई है, अंधेरा छा रहा है। पूरी बस्ती में इस वक्त सिर्फ हम दो खड़े हैं। हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ बंद किया है जिमिन, उन्होंने सिर्फ कुएं को बंद किया है। कल को कोई और खोल के पानी पी ले तो? लेकिन ताई, ये सील कौन तोड़ेगा भला? जिसकी तकदीर हार जाएगी जिमिन, और जिसको प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, वो ये सील खोल लेगा। हमें इस जादू को खत्म करना है। लेकिन ताई वापस आ गया। सारा गांव खाली और उस वीरान खौफनाक कुएं के पास ताई आया और ताला खोलने लगा। ताई, क्या कर रहे हो? देखना पड़ेगा अंदर जाके। जादू अंदर ही है तो उसे निकालना ही पड़ेगा और उसे अभी ख़त्म करना होगा। हम कल पर नहीं छोड़ सकते। ताई ने कुआं खोल दिया और ऊपर शाम हो चुकी थी। ताई, रुक जाओ। अगर तुमने यही करना है तो तुम अंदर मत जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। ध्यान से जिमिन। जिमिन जादुई शम्मा जलाए, अपने पर निकाले और अंदर चला गया। ऊपर से ताई देख रहा था। तभी ताई को कोई पीछे खड़ा हुआ महसूस हुआ। ताई ने पीछे मुड़कर देखा तो ताई अम्मी थी। उन्होंने ताई को धक्का दे दिया और ताई चीख मारता हुआ कुएं के अंदर चला गया। जिमिन ने ताई को कैच कर लिया और बाहर निकलने लगा, लेकिन उन्होंने मिलकर वो कुआं बंद कर दिया। नहीं जिमिना, खोलो। जिमिन, तोड़ दो दरवाजे को। जिमिन ने अपना सारा जोर लगा दिया। ताई, ये काले जादू का गंदा तरीन असर है कि हमारी पावर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। रुको, मैं कोशिश करता हूँ। ताई ने कोशिश की लेकिन नहीं। ऐसा क्यों है जिमिन? हमारी पावर्स क्यों कमजोर पड़ रही हैं? क्योंकि ये गलाजत है और हम फूलों की दुनिया के रहने वाले हैं। ये काले जादू से भी ज्यादा खतरनाक अमल है। और ताई, तुम अभी तक जिंदा हो तो इसीलिए कि तुम किंग हो, वरना बाकी आम इंसान तो उसी रात को मर गए थे। हम अभी तक जिंदा हैं इसलिए क्योंकि हम डीमंस हैं, लेकिन ये काला जादू बहुत खतरनाक है। जय को बुलाओ। रुको, अगर हम इस जादू को खत्म कर दें तो बाहर निकल जाएंगे। ताई नीचे गया और वो नोकीला गुड्डा उठा के ले आया। ताई रुको, इसको तोड़ने के लिए खुली फिजा में सांस लेना जरूरी है। वो जादू उठाते ही पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। शिट, जय को बुलाओ। कैसे? अब हमारा बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहा। अजूर। ताई ने अजूर को बुलाया तो उधर अजूर आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगा, जैसे वो महसूस कर रहा है ताई को। लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहा। वो जादू अजूर को भी गुमराह कर रहा था। चारों तरफों से ताई की आवाजें आने लगी। अजूर को समझ ही नहीं आ रही थी कि ताई असल में है किस तरफ और किस तरफ जाना है। जे ये देखकर खड़ा हो गया। जरूर कोई मुश्किल फिर से गले लगा ली होगी ताई ने। जे अजूर के पास आया और अजूर पर हाथ रखा तो ताई की आवाजें जे भी सुनने लगा और जे ने पानी की आवाज भी सुन ली। अजूर, चलो। पहली बार अजूर इंसानों की दुनिया में आया, लेकिन नजर फिर भी किसी को नहीं आ रहा था। जे सोच में पड़ गया कि किधर गए होंगे ये दोनों। शायद घर गए होंगे। जे ताई के घर गया, लेकिन घर खाली था। और उधर देखी ताई अम्मी। जे वापस आने लगा तो उसे याद आया कि ताई से सख्त नफरत करती है ये औरत। कमरे को आग भी लगा चुकी है। जे बाहर आया और गांव में जाने लगा। तभी अजूर उस कुएं के ऊपर चला गया और गोल गोल घूमने लगा और चिंगाड़ने लगा। जे उस कुएं के पास आया जिस पर ताला लगा था और अंदर जिमिन और ताई पानी में डूब चुके थे और सांस भी खत्म हो चुकी थी। जे ने वो ताला तोड़ा और ढक्कन खोला तो पानी तेज धार बाहर आया और साथ ही जिमिन, जंकुक, ताई को खींचो। जंकुक पानी में छलांग लगा दी और ताई को पकड़ के बाहर लाया। ताई बेहोश हो चुका था, लेकिन जादू हाथ में था। जे ने फौरन सारा पानी ताई का बाहर निकाला और खांसता हुआ ताई होश में आ गया। क्यों नहीं सुनते हो तुम मेरी बात? क्या मिलता है खुद को खतरे में डालकर? ताई खड़ा हुआ मुश्किल से। वापस चलो। कौन हो तुम? मैंने अपने अजूर को बुलाया था, तुम्हें नहीं। और होते कौन हो तुम मेरी परवाह करने वाले? अपनी हद में रहो। सिर्फ अपने बच्चे से मतलब होना चाहिए तुम्हें। इससे आगे एक कदम भी आए तो देख लूंगा मैं तुम्हें। ताई, रस्सी जल गई पर तुम्हारा बल नहीं किया।
जंगकुक अपनी हद मत भूलो मत कि किससे बात कर रहे हो। और ताज़ा फिजा में आते ही ताई ने वो जादू सारा तोड़ दिया, जिससे ताई अम्मी को आग लग गई। सब उस आग को बुझाने लगे, लेकिन ताई और जिमिन खामोश खड़े देखते रहे, क्योंकि ऐसा तो होना ही था। ताई अम्मी ने वो जादू अपने जिस्म से जोड़ रखा था और वो मौके पर ही मर गई। और वो जादूगर जिसने ये अमल किया था, उसका बच्चा भी उसी वक्त मर गया, क्योंकि कसम खानी पड़ती है कि अगर हम नाकाम हुए तो हमारा जिस्म ले लेना। कोई कहता है मेरी बीवी ले लेना, तो कोई अपने बच्चे को गिरवी रखवा के ये खिलौना खेल खेलता है। अपने बच्चे की मौत पर वो जादूगर पागल हो गया और ठान ली कि वो ताई को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताई को लगा कि खतरा खत्म और वो सुकून से अपने घर महल में लौटने लगा। इधर शुगा ने कहा कि जिमिन, इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे भी घर में अकेले बहुत डर लगता है, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाओ। देखो शुगा, सब्र करो, मैं किंग से बात कर लूँ, इजाजत ले लूँ। जिमिन, तुम तो हो ही फट्टू के फट्टू, फट्टू ही रहना ताई, फट्टू ही रहना। ताई, शुगा भाग के ताई के पास आया और उसे सारा हाल दिल बयान कर दिया। जिमिना, यस किंग, अगर शुगा अकेले डरता है तो उसको अपने पास रखो। लेकिन किंग, क्या लेकिन? ऐसे कैसे में ऐसे सारे बोलेंगे? कौन बोलेगा? किसकी इतनी जरूरत है? शुगा, चलो मेरे साथ। ताई शुगा को महल में ले आया। पीछे पीछे जिमिन और जे और अजूर भी आ गए। शुगा, आज से तुम मेरे घर में रहोगे, मेरे साथ, और आज से हम दोनों भाई हैं और ये महल तुम्हारा घर है। और ये इनसे मिलो, ये है हमारे बेबी ड्रैगन। बेबी ड्रैगन छलांग मार के ताई की गोद में आ गया। ओहो मेरा बेबी, मेरा सोना मोना, आज रात को डैडी के पास सोना, ओके? शुगा बोला, ये डैडी कौन है? मैं हूँ। ओह, तो वो अजूर इसका क्या लगता है? वो तो बेबी ड्रैगन के बाबा लगते हैं ना। वाओ, शुगा हैरान हो रहा था कि बेबी ताई के पास कितना ज़्यादा खेलता है। ताई, ये तुमसे कितना मानूस है ना? मानूस नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की जान है। ये अपने बाबा के पास क्यों नहीं जाता? वो जो अजूर है ना, वो बहुत सख्त है। सारी ज़िंदगी सख्त काम कर करके वो बहुत सख्त हो चुका है। और जो अजूरा है वो तो अजूर से भी ज़्यादा सख्त है। तो बच गया मैं, इसलिए शुरू से ही बेबी ड्रैगन मेरे साथ साथ रहता है। बस सोने के लिए अपनी मम्मा पास चला जाता है। वो भी अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने पास ही रख लूँ बेबी ड्रैगन को। क्यों बेबी, डैडी पास रहोगे? तो बेबी ड्रैगन ताई को प्यार करने लगा। मेरी जान। ताई बेबी ड्रैगन को प्यार करते करते रो पड़ा। क्या हुआ ताई? कुछ नहीं, तुम जाके आराम कर लो शुगा, कल मिलते हैं। ठीक है। अब ताई किसको बताए कि उसे जंगों की बातें याद आ गई हैं। ताई उस कमरे में सोया ही नहीं जिसमें ताई और जे दोनों सोते थे। आज ताई दूसरे कमरे में अकेले सोया। बेबी ड्रैगन को मम्मा के पास छोड़ा और अकेले रोता रहा सारी रात। जे को समझ ही नहीं आ रही थी कि वो अब कैसे सब कुछ संभाले। इसीलिए बोलते हैं कि बोलने से पहले और गुस्से में बोलने से पहले 1000 बार सोचो। ताई ने सारी रात जंगू की बाहों को तरसते तरसते गुजार दी। रो रो के ताई को बुखार चढ़ गया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा, लेकिन इस मोहब्बत का क्या करूँ? गुस्सा भी मैंने सहा है, अब तुमसे दूरी भी मैंने ही सहनी है, तड़पना भी मैंने ही है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? क्यों किया तुमने जे? गुस्सा करते, मारते, धारते, लेकिन एक कमरे में करते। जीवन के सामने तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। जीवन के सामने मेरा गिरबान तक पकड़ा। इतना जोर का मुंह दबोच लिया। क्या सोचेगा जिमिन? जिमिन शुगा का कितना ख्याल रखता है, और मैं तुम्हारे प्यार की 2 बूंदों के लिए तरसता रहता हूँ। अब तड़प तड़प के मर जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, कभी नहीं बुलाऊंगा। एक दफा नहीं सोचा मेरा बेबी मेरा भी है। तुम्हें सिर्फ अपने बेबी का ख्याल है, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। काश तुमने बोला होता कि ताई तुम्हें कोई हक नहीं कि मेरे ताई को खतरे में डालो, लेकिन तुमने तो एक दफा भी मुझे अपना नहीं कहा। अपना कह के जितनी भी सजा देते, लेकिन एक बार अपना तो कहते। क्यों दिम्मा लड़की सच कह रही थी। इस बात का ख्याल आते ही आंसू बारिश की तरह बरसने लगे और ताई अपना तकिया भिगाने लगा। जी अपने कमरे में बैठा रोता रहा
भी क्या कर दिया है मैंने। सुबह नाश्ते के टेबल पर सब बातें कर रहे थे सिवाय ताई के। वो बस चुप करके मुश्किल से खाना निगलने की कोशिश कर रहा था, जो हलक से नीचे उतर ही नहीं रहा था। जिमिन बोला, ताई प्लीज जिमिना, प्लीज कुछ मत कहना। मैं इस वक्त कुछ भी कहने या सुनने की हालत में नहीं हूँ। जिमिन भी खामोश हो गया। ताई ने गिन के सिर्फ 3 नवाले खाए और उठ गया। जे फौरन बोला, ताई खाना तो पूरा खाओ, फिक्र मत करिए आप जंकुक, आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा मैं। और ताई बाहर चला गया। वो तुम्हारा बच्चा भी है ताई। पीछे से जिमिन बोला, काश यही बात तुमने ताई के सामने बोली होती कि वो तुम दोनों का बच्चा है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, यही बोलते रहे हो ना तुम। अगर हमारा बच्चा बोलते ना तो भी मामला इतने खराब ना होते। जिमिना खबरदार जो मेरे पास आए, भुग तो सब कुछ। जिमिन वापस जाकर नाश्ता करने लगा और ताई डॉक्टर के पास गया। किंग, आप हमें हुक्म दिया होता हम आ जाते। नहीं, बस ऐसे ही चलते चलते आ गया। बेबी को चेक करें कि ठीक है ना। ताई लेट गया और डॉक्टर्स ने देखा और बोले, ताई 2-4 बातें बहुत ज़रूरी हैं। पहली कि आपका दिल कमज़ोर है और जिस्म में गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चे को गर्मी की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आग जला लूँगा ना कमरे में। आग की गर्मी जिस्म की गर्मी की जगह कभी नहीं ले सकती। ओह ऐसे ही। और कुछ? बेबी के पास अभी से पावर्स हैं तो वो आपको तंग करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा हिलेगा, इधर उधर होगा, जिससे आपको शदीद तकलीफ होगी। तो इसका हल क्या है? पहला ये कि हर वक्त कोई नौकर जाकर आपके साथ हो, लेकिन अगर बच्चे का बाप आपके साथ हो तो सबसे अच्छी बात है। दूसरा, बेबी को गर्मी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जंकुक का इस्तेमाल करें अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ठीक ठाक पैदा हो। वरना अगर चाहते हैं कि बच्चे को तकलीफ हो तो आप जो दिल में आए करें। और अपनी खुराक अच्छी करें। अगर कोई चीज़ खाने का दिल ना करे तो हरगिज़ मत खाएं, लेकिन कुछ भी खाने में जल्दी ना करें, आराम से खाएं, पूरा वक्त लगाएं। और इस वक्त बेबी कैसा है? उदास है क्या? क्यों? क्योंकि आप उदास हैं। वो तो मैं उदास हूँ ना, ये क्यों उदास है? कि बच्चा है वो और आपके अंदर है और जिंदा है। आपके खाने के साथ उसका खाना जुड़ा है, आपके हंसने के साथ उसका हंसना जुड़ा है, और आपके रोने के साथ उसका रोना जुड़ा है। और कल रात वो भी सारी रात रोता रहा है। आपको कैसे पता? मैं सारी रात रोता? किंग, मुझे आपका नहीं पता, मैं तो बच्चे को देखकर कह रहा हूँ कि काफ़ी रातों से बच्चा आराम नहीं कर सका और कल रात सारी रोता रहा है। और आपकी तो सिर्फ आंखें सूजी हुई हैं, बेबी का सारा मुंह सूजा हुआ है। क्या? जी बिल्कुल। किंग, अगर आप मुझे अपना बड़ा समझते हैं तो क्या मैं कुछ बोलूं? जी ज़रूर, आप हुक्म करें। आप मेरे दादाजी की जगह पर हैं। नहीं किंग, आपके दादाजी भी एक किंग ही थे। किंग, अपने लिए ना सही लेकिन अपने बच्चे के लिए आपको जंकुक की ज़रूरत है। लेकिन मैं उससे बात नहीं करूँगा। बुजुर्ग ने इशारा किया और बाकी सारे बुजुर्ग वहाँ से चले गए। ताए बच्चे, तुम जानते हो ना जंकुक का माजी अंधेरों में डूबा हुआ है। अब कहीं जाके वो अंधेरों से निकला है, और अगर इस वक्त तुम उस जगह पर होते तो शायद तुम भी जंकुक को पड़ जाते। कि डालना है तो अपनी जान को खतरे में डालो, बच्चे को क्यों सफ़र करवा रहे हो? ताए देखिए, मैं जानता हूँ जय को फिक्र है बच्चे की, लेकिन सिर्फ बच्चे की फिक्र है, मेरी नहीं। ऐसा नहीं है ताए, वो बस बयान नहीं कर पाता। बयान तो कर दिया उसने, मेरा बच्चा कह के। ताई ठीक है, तुम मुझसे बिल्कुल भी बात मत करो, लेकिन कम से कम बच्चे के लिए एक कमरे में सो। ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत खराब हो और वो तुम्हें बोले कि तुमने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। तो जाए दफा हो जाए अपनी उस डीमन लड़की के पास। ये मेरा बच्चा है, उस जय कमीने का नहीं है, मैं उसे नहीं दूंगा। बेबी मेरा है। और ताई रो पड़ा। बुजुर्ग ने ताई को गले से लगा लिया। बिल्कुल मत देना, हम उसे बिल्कुल भी कुछ नहीं देंगे। अगर वो हमारे प्यारे से ताई को प्यार नहीं कर सकता तो हम अपना बेबी भी नहीं देंगे उस जंकुक को।
ताई बुजुर्ग के गले लगे फूट फूट कर रो पड़ा। वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, उसको सिर्फ बच्चे की फिक्र है। वो बहुत बुरा है। मैं नहीं बात करूंगा उससे, ठीक है? बिल्कुल बात मत करना। लेकिन इसकी सजा बच्चे को क्यों दे रहे हो? बच्चे को तो उसके अपने कमरे में सुलाओ, ठीक तरह से उसकी नींद पूरी करवाओ। मैं बात नहीं करूंगा, बिल्कुल ना करना। बस पास रहो उस खोते के। आप तो उसे खोता ना बोले क्या ताई? उससे खफा भी हो और उसे प्यार भी बेशुमार करते हो। क्या करो? अच्छा रोना तो बंद करो। दवाई खानी है क्या कोई? नहीं, बस खाना खाओ, मजे मजे की चीजें खाओ और आराम करो, ठीक है? लेकिन जब तब तक उसके साथ रहूंगा जब तक कि बेबी पैदा ना हो जाए। फिर उसके रास्ते अलग और मेरे अलग। ये सुनते ही पर्दे के पीछे छुपे किसी शख्स के दिल की धड़कन रुक गई। ठीक है ताई, रास्ते अलग, लेकिन अभी हमने साथ रहना है ना? ओके, सिर्फ बेबी के लिए, बिल्कुल सिर्फ बेबी के लिए। अब मैं चलता हूँ। मैं छोड़ा नहीं, मैं चला जाऊंगा। ताई चला गया और पीछे पर्दे से जय निकला जो रो रहा था। जंकुक, ताई को तुम्हारी सख्त जरूरत है। वो गुस्सा भी करेगा, बात भी नहीं करेगा, तुम्हारे हाथ भी झटकेगा कि दूर हटो मुझसे, हाथ मत लगाओ। ये मेरा बच्चा है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है तुम्हें मारे भी, लेकिन जे सिर्फ एक बात मत भूलना कि ताई को तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी सख्त जरूरत है। इसलिए चुप करके अब ताई के दिए हुए हर दुख दर्द को सहना शुरू कर दो और उसके आगे चूचना बिल्कुल नहीं करनी। वो जो मर्जी करे, तुमने उसे बाहों में ही सुलाना है। उसके जिस्म में गर्मी ना होने के बराबर है और ये बहुत बड़ा खतरा है बच्चे के लिए। और जी अगर बच्चा बीमार पैदा हुआ ना तो सारी जिंदगी वो बीमार ही रहेगा। सोच लो। मैं सब समझ गया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। जी तुम भी मेरे हाथों में पैदा हुए हो। मैं जानता हूँ तुम उस वक्त डर गए थे कि कहीं ताई और बच्चे को कुछ हो ना जाए, और फिर तुम्हारा गुस्सा, ये तो होना ही था। बस अब ताई को समेट लो, माफी मांग लो, ठीक है? अब जाओ, शाबाश। ताई की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी मालिश की सख्त ज़रूरत है। उसकी मालिश करो, उसे खिलाओ पिलाओ, ज़बरदस्ती बाहों में भरो। और ये जो इतनी गर्मी समेटे बैठे हो ना, इसकी ताई को शदीद ज़रूरत है। अब दो ये सारी गर्मी ताई को, उसको ज़रूरत है।